आत्मवंदन आप सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों लातों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। और जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, आप महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल posture, cross your leg, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And when you're breathing, with each inhale and exhale, feel the energy of Mahavatar Babaji flowing inside your body through your each inhale and exhale. आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में महाअवतार बाबा जी के ऊर्जा को अपने श्वासों के द्वारा अपने शरीर के एक एक अंग में महसूस करें। आज हम अध्याय पढ़ेंगे नहीं, आज हम अध्याय का ध्यान करेंगे। तो हम सबको पता है कि रॉजर को महाअवतार बाबा जी ने गाइडेंस देके ये किताब लिखवाई और ये कोर्स हम सबको करने को मिला। तो जिस तरह रॉजर ने बाबा जी को चैनल किया, वैसे ही इस क्षण आप सभी बाबा जी की ऊर्जा के साथ में अपने श्वासों के रूप में जुड़े। As we all know, through channeling, Roger got guidance to write this book. And then the same way, Babaji want all of us to connect with him so that we will receive the channel message direct from Mahavatar Babaji. So with your each inhale and exhale, connect with Mahavatar Babaji. Let's invite all our ancestors, all our gurus, our entire family to join us in today's meditation. आइए अपने सभी पूर्वजों को, अपने सभी गुरुजनों को इस क्षण आमंत्रित करें हमारे ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान करते हुए उन्हें भी ध्यान में इस क्षण लेकर आए, ताकि आपके ध्यान करने से सभी का कल्याण हो। अब अपना सारा ध्यान अपने हृदय के मध्य भाग में, अपने छाती के मध्य भाग में, जहाँ हमारा हृदय केंद्र है, उस पर केंद्रित करें। Bring your whole attention and awareness towards the middle of your chest, where we have our heart center, our heart chakra. And let God's love flow and pulsate within our heart. आइए ईश्वर के हृदय की गति के साथ में हमारे हृदय की गति को जोड़ते हुए इस आनंद की अवस्था में जाएं, गहरे ध्यान में। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूजिक लगाऊंगी। हम सब ने बाबा जी का ध्यान करना है और जैसा जैसा उनका आदेश आएगा गहरे ध्यान में जाना है।
क्योंकि कई अभी भी जुड़ नहीं पा रहे बाबा जी से। जैसी आपकी आस्था होगी वैसा ही आपको बाबा जी के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए कृपया करके पूरी चेतना के साथ में बैठें। ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 इस वक्त हम सभी महाअवतार बाबा जी के साथ में उनके गुफा में बैठे हुए ये ध्यान कर रहे हैं। बाबा जी आपको वो ही पवित्र अनुभव करवाना चाहते हैं कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आप स्वयं ईश्वर हैं। आप स्वयं के ईश्वर तत्व के साथ में इस क्षण एक हो रहे हैं। We all are doing this meditation while sitting inside the cave of Mahavatar Babaji. And Babaji want all of us to experience that we are perfect image of God. Feel that love of God pulsating in your heart. अपने हृदय में ईश्वरीय प्रेम को महसूस करें। बाबा जी की इस दिव्य गुफा की ऊर्जा को, सभी दिव्य शक्तियों को, अपने पूर्वजों को, उनकी ऊर्जा को इस क्षण महसूस करें। Feel the presence of all divine and supreme powers right now. Feel the presence of all your ancestors. Connect with all of them through your heart center as you are perfect image of God. In the moment you will connect
you feel that peace and harmony flowing within you. This divine love, God's love, bring more peace and harmony to our life. ये दिव्य ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर ईश्वर जैसी शांति और सहजता लेकर आता है। इस क्षण उस सहजता और शांति को ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के एक एक रोम में महसूस कीजिए। मन गहरी शांति में जा रहा है, गहरे ध्यान में जा रहा है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। ईश्वर खुशी है, मैं खुशी हूँ। अपने अंदर प्रत्येक श्वास के साथ में ईश्वरीय गुणों को महसूस करें। ईश्वर समृद्ध है, संपूर्ण है। मैं समृद्ध हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। God is perfect. I'm perfect image of God. God is perfect. I am perfect image of God. God is love and light. I am love and light. God is abundant. I am abundant. God is peace and harmony. I am peace and harmony. God is joy and bliss. I am joy and bliss. God is happiness. I am happiness. God is infinity. I am infinity. God is abundant. I am abundant. ईश्वर शांति और सौम्यता है। मैं भी ईश्वर की छवि में बनी हुई वही सौम्यता और शांति हूँ। अपने स्वयं के भीतर के ईश्वर के साथ में एकीकृत हों और अपने शरीर के एक एक रोम में उसे महसूस करें अपने श्वासों के द्वारा। ये जो प्रेम इस क्षण आप महसूस कर रहे हैं, ये ईश्वरीय प्रेम है। ये दुनियावी प्रेम नहीं है। ये किसी भी तरह का किसी की तरफ आकर्षण वाला प्रेम नहीं महसूस होगा। कोई उत्सुकता वाला प्रेम नहीं महसूस होगा। ईश्वरीय प्रेम हमें गहरी शांति और सौम्यता के साथ में जोड़ता है और आनंद की अवस्था में लेके जाता है। हम ध्यान के द्वारा आनंद में लीन हो जाते हैं जब हम ईश्वरीय प्रेम के साथ में ओत-प्रोत होते हैं। उसे निरंतर अपने शरीर के एक-एक अंग में एक जल की धारा के समान बहता हुआ इस क्षण महसूस करें। God's love is pure, authentic. It is not the love we are looking outside. It is not the love which is hidden inside lust, greed, or attraction towards others. God's love brings more peace and harmony to my soul, and I feel that
immense joy within myself. Experience that with joy within yourself, which is bringing more harmony, and each and every part of your body is enjoying this blissful moment as you are connected with the pure divine love, the love with which you connect with pure intention, where you unfilter yourself, where you are not wearing any mask, you're removing your mask. Connect on a very deeper level through meditation right now. इस क्षण ध्यान के द्वारा अपनी दिव्यता के साथ में जोड़ते हुए अपने इस प्रेम को, आनंद के सागर को महसूस करते हुए बहते जाइए इस आनंद में. Feel the flow of this love like a flow of water running continuously, pouring our soul with more fresh water. And this water is not stagnant, it is continuously flowing. And each and every cell of our body, each and every part of our body is full of love and light. जिस तरह ये बहते पानी होता है, वैसा ही ये प्रेम और प्रकाश अपने अंदर महसूस करें आपके हर एक श्वास के साथ में. इसी तरह ये आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है. उस प्रेम को अनुभव कीजिए अपने हृदय की धड़कनों में. इस प्रेम को जागृत कीजिए, ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर जागृत कीजिए. जब आपका हृदय धड़कता है तो ये जो प्रेम और आनंद इस वक्त महसूस हो रहा है, ये ईश्वरीय प्रेम है. When your heart is pulsating at the moment, this is your connection you are building with your God's image. It is the love you are feeling you never felt before as you are opening the door of your heart center to reconnect with your authentic self. Feel it flowing inside your veins like your blood. अपने रक्त के प्रवाह में इस शुद्ध प्रेम को, दिव्य प्रेम को जिसके साथ में आप पैदा हुए थे, उसको फिर से जीवित करते हुए अपने हृदय में महसूस करें. ॐ क्रिया बाबाजी नमः. 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 ॐ क्रिया
अपने अंदर संपूर्ण सृष्टि के प्रेम को महसूस करें। अपने हृदय की गति के ऊपर ध्यान लेकर आए और प्रत्येक श्वास के साथ में जल की धारा के समान अपने शरीर के अंदर ईश्वरीय प्रेम को बहता हुआ महसूस करें। और जैसे जैसे ये प्रेम बह रहा है, आपके शरीर का एक एक रोम खुशी से झूम रहा है। ईश्वर की छवि में आप सब बने हुए हैं। स्वयं को ईश्वर की छवि में देखें, स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ें। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर खुशी और आनंद है, मैं खुशी और आनंद हूँ। ईश्वर हर एक श्वास के साथ में मेरा कल्याण करते हैं। अपने हर एक श्वास के साथ में ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ते हुए अपने आप को उस आनंद की अवस्था में लेकर जाएं। आपके हृदय की जो तरंगे हैं, इस वक्त जो आपके हृदय में आपको प्रेम महसूस हो रहा है, वो आपकी स्वयं की दिव्यता का प्रेम है। ये कोई दुनियावी प्रेम नहीं है जिसे आप इस क्षण महसूस कर रहे हैं। ईश्वर समृद्ध है, परिपूर्ण है। आप समृद्ध हैं, आप परिपूर्ण हैं। ईश्वर आपका हर एक क्षण कल्याण कर रहे हैं। आप ईश्वर की छवि में बने हुए स्वयं कल्याण कर रहे हैं। We all are perfect image of God. God is love and light. I am love and light. God is abundant. I am abundant. God is joy and bliss. I am that joy and bliss. God is love and light. I am love and light. Feel those energies pulsating in your heart. Your heart is beating in a frequency where you are connecting with your godly image, your perfect, authentic image. You bond with this image. Connect with your true, authentic self again. अपने संपूर्ण सृष्टि के साथ की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए, अपने संपूर्ण शरीर के साथ में जुड़ते हुए, अपने ईश्वरीय स्वरूप के साथ में जुड़े जिसके साथ में आप पैदा हुए थे। अपने उसी स्वरूप के साथ में फिर से जुड़ते हुए ईश्वर की दिव्यता को अपने हृदय में महसूस करें। ये प्रेम आपको बहुत अलग महसूस होगा। आज जिस तरह आपके हृदय की गति चल रही है, ये आप ईश्वरीय प्रेम के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये अलग तरह की प्रेम आपको महसूस होगा। और इस प्रेम के महसूस होने से आपके चेहरे के आगे, आपके दिमाग के आगे कोई इंसान नहीं आएगा। आपके को ये प्रेम, ईश्वरीय प्रेम के एहसास को करवाएगा, दिव्यता को करवाएगा। आपको प्रकाश दिख सकता है, आप स्वयं प्रकाश हैं। The love pulsating in your heart is pure love, which you never felt before. It is opening your heart center to your highest frequency to connect with your God energies, with your divine, authentic light. Allow your heart to pulsate. Feel your own love and light.
Feel the energy flowing inside your heart center as your heart center is connected with the heart center of all divine energies, all your ancestors, and Mahavatar Babaji. Your heart is center is connected with Mahavatar Babaji's heart, your ancestors' heart, and the heart of all divine and supreme powers. इस क्षण आपका हृदय केंद्र महाअवतार बाबा जी के हृदय केंद्र के साथ में, आपके पूर्वजों के हृदय केंद्र के साथ में, और सभी दिव्य ऊर्जाओं के हृदय केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। आइए संपूर्ण सृष्टि को हमारे हृदय केंद्र से प्रेम की ऊर्जा भेजें। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ और मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम और प्रकाश अपने हृदय केंद्र से भेजता हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को अपने हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। I am perfect image of God. I am love and light. God is love and light. I am sending this love and light to entire universe. Feel that through your heart center, the love is going all around in all universe, all galaxies. संपूर्ण सृष्टि में जैसे आप प्रेम भेज रहे हैं, वही प्रेम आपको इस वक्त महसूस हो रहा है। इस आनंद को महसूस कीजिए। The moment you start sharing your love with the universe, you're feeling immense happiness. Experience it. And repeat this word again and again in your mind. I am love and light. And I am sending love and light to entire universe, every living human being, all galaxies, all planets. मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। अपने दिमाग में ये बातें बार बार दोहराते हुए स्वयं ये बार बार कहें, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ और मैं संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को, एक एक ग्रह को, एक एक मानव को ये प्रेम और प्रकाश भेज रहा हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को, सभी ग्रहों को, ब्रह्मांड को
एक एक मानव को प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। और जैसे जैसे आप ये बार बार दोहराएंगे, आपको एक अद्भुत प्रेम महसूस होगा। अब अपने आप को भी प्रेम भेजना है। कहिए, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। Now say to yourself, I am love and light. I am sending love and light to my own body, mind, and soul, and experience this connection of your with your own authentic self। और इस ईश्वरीय गुणों को और इस ईश्वरीय प्रेम को अपने शरीर के एक एक रोम में महसूस कीजिए। जब आप बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं प्रेम और प्रकाश हूँ और मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेज रही हूँ। अपने बुद्धि, शरीर और आत्मा को ये प्रेम और प्रकाश भेजें बार बार, और वो आनंद की अवस्था महसूस करें। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। आई एम लव एंड लाइट। आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू मदर अर्थ, मदर नेचर। मैं शांति हूँ। स्वयं के अंदर वो शांति को महसूस कीजिए। मेरे शरीर का एक एक रोम गहरा शांत है।
I am peace. Feel that peace in every single cell of your body. अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी चेतना में वापस लेकर आए. Bring your whole intention back to your physical form. Bring your awareness back to your physical form. Feel your surroundings. अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का. कोटि कोटि धन्यवाद करें अपने सभी गुरुओं का. कोटि कोटि धन्यवाद करें हमारे सभी पूर्वजों का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के एक एक सदस्य का. कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, सभी दिशाओं का, सभी सुख सुविधाओं का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घरों के लिए, हमारे घर के एक एक वस्तु के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे वस्त्रों के लिए, हमारे भौतिक शरीर के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के एक एक अंग के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जूतों के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अन्न के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी आर्थिक स्थिति के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यों के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पैसों के लिए. Let's show deep, deep gratitude to Mahavatar Babaji, to all divine masters, astral masters, all supreme powers. Deep, deep gratitude to all our ancestors. Deep, deep gratitude to every single family member. Deep, deep gratitude for all the luxuries we have in our life. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes. Deep, deep gratitude for our shoes. Deep, deep gratitude for our financial conditions. Deep, deep gratitude for our job. Deep, deep gratitude for every single cell of our body. Deep, deep gratitude to our body, mind, and skills. Deep, deep gratitude to our breath. Deep, deep gratitude to all our organs. कोटि कोटि प्रणाम हमारे शरीर के रक्त के एक एक कण को, एक एक शरीर के अंग को. कोटि कोटि धन्यवाद. कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य शक्तियों का, दिव्य ऊर्जाओं का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी स्वयं की दिव्यता का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ज्ञान के लिए, हमारी हर एक पढ़ाई के लिए. अब अपने हाथों को मलें. Please rub your palms. Place your palms over your eyes for a few seconds. अपने हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए. 5 4 3 2 1 0. Do not open your eyes. Just feel the energy. Now slowly, slowly open your eyes in your palm and feel the love. Give that love
to your own self, the love you just experienced. And if anyone have anything to share, please do unmute yourself. And deep, deep gratitude. Thank you very much for your time, for joining this session. And always keep in mind, have pen and paper ready next to you during the session. So whatever the guidance will come, you can write it down. जब भी हमने ध्यान करना है, हमने अपने साथ में कॉपी और पेन जरूर रखना है, ताकि जो भी बाबा जी के साथ में हम जब जुड़ते हैं, जो भी वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो भी वो मुझे बता रहे हैं, जहाँ मुझे ध्यान देना है, हम उसे कॉपी में लिख सकें। तो आप में से अगर किसी का कोई भी अनुभव है तो जरूर शेयर कीजिएगा। अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है। जब हम अनुभव शेयर करते हैं, हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने ईश्वरीय तत्व के साथ में जुड़े। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Please share your experience. When we share our experience, we connect other people and we show them that they can also connect with their divine form. Ji Prashanti ji, unmute yourself. Ji, आत्मवंदन मैम। Atmanandin. मैम आप जब बोल रहे थे ना, सारे सृष्टि को प्यार को प्रेम को भेजना है, तब मैंने देखा एक छोटी सी लड़की, कुछ बैग है उसके पास, वो कुछ सिल 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 रही, बेच रही है कुछ, ऐसा ऐसा एक इमेज आया। बाद में एक वाटर बॉडी था, इसमें वाइट वाइट फ्लावर, एक पता नहीं लगता, कॉटन जैसा या स्प्रेड हो रही थी वाटर बॉडी में, ऐसा। इतना। जी बोलिए। मैम क्या है? नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ओके, मैंने सोचा आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसा तो ये विजन आया है मैम। जो आपने विजन देखा ना, वो मुझे अभी बताया जा रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ का, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, एंड वो बाबा जी ने आज आपका रिलीज किया है। तो वो आपकी जो बॉडी की फॉर्म है ना, वो चेंज हो रही है। तो वो आपकी जब हम लोग बाबा जी के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो वो काफी सारी हमारी पिछली ब्लॉकेजेस निकाल देते हैं। तो मुझे वही, जब आपने एकदम से बोला, तो मुझे वही दिखाया गया कि आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ब्लॉकेजेस थी। आप बहुत डिवाइन थे अपनी प्रीवियस लाइफ में भी, बट वो लेवल नहीं आप अचीव कर पाए थे। वो फियर था एक अटैचमेंट वाला। तो वो मतलब वो जो आपको पोटली भी दिखी है, वो वही है कि आप अपने साथ वो चीजें कैरी करके रखते हो। तो वो आपको एक मतलब आपका वो बाबा जी एक आपको शो कर रहे हैं कि यू नीड टू रिमूव इट। बैगेजेस नहीं रखनी है। जब आपने बैठना है तो आप, जब मैं कह रही हूँ कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, पर मैं ईश्वर को नहीं मानती हूँ। गाइडेंस आ रही है ना। इफ आई फील में कनेक्टेड, अभी है ना, सरेंडर, वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। लाइक रिसेंटली, यू नो द थिंग्स आई गो थ्रू। मेरे घर में फायर इंसिडेंट भी हुआ, मैंने सेशंस नहीं रोके, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं ना। मेरे को, अगर मेरे को कोई अपना होता है कि मुझे शादी ब्याह में जाना है या कहीं पे जाना है, तो मैं बड़ी जाऊं। मतलब एक एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, डोंट उसको उसमें, ताकि हम लोग सब इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब हम डिवाइन के साथ में भी जुड़ते हैं, तो सरेंडर का मतलब यही होता है कि वट एवर इज हैपनिंग, आई एक्सेप्ट इट, आई वोंट डिनाई इट, and I'm not bother about it, why this thing is happening, because डिवाइन इज फिल्टरिंग दोज थिंग्स। अब तो आपको बाबा जी ने क्लियरली वो चीज साइन दिखा दिया। तो अब तो बहुत ही अच्छा है, लिखना शुरू करो आप। जितना जितना आप लिखोगे ना, अभी तो जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, देखना, एक हफ्ते के बाद में आप करोगे कि अरे मैंने इतना कुछ रिलीज कर दिया अपने बॉडी में से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में से।
और एक बहुत हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी हैं जो शुरू से यूनिफाइड कोर्स कर रहे हैं, आज तक मेरा वैसे भी अपनी सभी मेडिटेशन सेशंस में आपने देखा होगा मैं म्यूजिक प्ले नहीं करती हूँ। पर आज बाबा जी कह रहे थे कि ये मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब हम जो कोर्स कर रहे हैं अगर मैं अपने टीचर के साथ में ही नहीं अलाइनमेंट करूंगी, तो मैं फिर वो चीजें वैसे नहीं कर सकती ना जैसे मुझे करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपको मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। लिखना इसको कॉपी में कि आपने ये रिलीज कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है बहुत। मैम। और एक बात करनी थी मैम आपसे। क्या है कि वो मॉर्निंग में मैं 4:30 4 o'clock मुझे ड्रीम्स डेली आता है, लेकिन उसका डिकोड कभी मैम ने माधवी मैम ने करते हैं, लेकिन डेली आता है। मैं सोचती हूँ कुछ बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है उसका डिकोड। वो भी थोड़ा मन में आता है। तो आप ना लिखो ड्रीम को, जब आप लिखोगे ड्रीम को, ओके, आपको जो गाइडेंस आ रही है आपने किसी के साथ में शेयर नहीं करनी। ठीक है, ओके। आपने किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है, आपने खुद को खुद से आंसर करना है। जब आप लिखोगे आपको डिकोड हो जाएगा कि ये किस लिए है। ऐसा होता है, मान लो मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, ठीक है, पर मेरे को अच्छा। जो काम आता है, मैं वो काम के लिए खुद पे ट्रस्ट ना करते हुए दूसरों पे ट्रस्ट करती हूँ, तो डिवाइन वहां पे ब्लॉक कर देता है। मे बी आपकी एनर्जी लेवल डिफरेंट हो, दूसरे इंसान का डिफरेंट हुआ ना। तो बी माइंडफुल, अच्छा। आपने ऐसे नहीं करना। जो गाइडेंस आ रही है बाबा जी से, बाबा जी कह रहे हैं जब आप लिखोगे और उसी टाइम आपको गाइडेंस आएगी, वो डिकोड हो जाएगा। और आपने कभी ये नहीं ओके बोलना मैम। कि मुझसे डिकोड नहीं होता। आप अपने आप को खुद ब्लॉक कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जी मुझे, आप मान लो गूगल से भी अच्छा आपको रास्ता पता है। आप खुद को कोई आप यहाँ से एक चीज ये आती है, एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि पैटर्न ये होता है कि मैं खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करती, मैं सब पे क्या, दूसरे पे मैं क्या ट्रस्ट करूंगी जो मैं खुद को ट्रस्ट नहीं करती, है ना। तो आपने सरेंडर में जाने का, वही बाबा जी ने अभी बोला ना कि आप सरेंडर का मतलब है कि आप मेरे पर छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। और ट्रस्ट है, आपने बार बार ये नहीं बोलना है कि मुझे डिकोड नहीं करना है। आप ये कहो कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से डिकोड करती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से। आप खुद मतलब अपने बैरियर मत बनो, उसको करो जो आता है ड्रीम, उसको लिख के कहो थैंक यू यूनिवर्स, आज तो इतना अच्छा मैसेज मुझे दिया है, अब इसको मुझे डिटेल में भी बताओ। और और जब आप बैठे होते हो तो आपको आता है, आपके साथ स्पिरिट्स कम्युनिकेट करती हैं, आपको वो गाइडेंस देती हैं, काफी चीजें आप की इंट्यूशन आपको एडवांस में बता देती है। आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। लिखनी शुरू करो, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हमने डिवाइन के साथ में जुड़ना है। हमने वो प्योर डिवाइन, अभी बाबा जी ने क्या कहा, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। जब आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आए कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, अभी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। अब खुद को ईश्वर के रूप में देखें, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं गहरी शांति हूँ, मैं गहरी शांति हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। अब धीरे धीरे आंखें खोल लो।
यही आपने सारा दिन आपके लिए आ रहा है गाइडेंस, आपने यही कहना है अपने आप को। ठीक है, लिखना भी यही, बार बार लिखो इसको, 10 बारी 50 बारी अच्छा। जितनी बार लिख सकते हैं लिखो। लिखोगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्पेशली रात को तो 10 बारी इसको लिखना है, सुबह भी 10 बार लिखना है। जब भी जैसे उठते हो कॉपी पेन लो, लिखो अपने बारे में, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। और अपना नहीं है तो ऐसे बोलना, प्रशांति प्रेम और प्रकाश है, प्रशांति ईश्वर का स्वरूप में बनी हुई है। तो आप अपना नाम लेके बोलोगे तो वो ज्यादा आप उसके साथ में कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है। मैम और एक है मैम, आप बोला था ना प्रशांति, एक्चुअली मेरा नाम प्रशांता है, वो नेमिंग सेरेमनी में प्रशांता लिख बनाया है, लेकिन मैं वो बॉय का नेम सोच के वो 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा मैं ऐसा फेस किया, तो मैं चेंज मास्टर से बोला मुझे प्रशांति अ, लिखना है, ऐसा चेंज किया है वो। तो प्रशांति ही मैं बोलूं या वो थोड़ा मन में था वो भी। अम, जिस नाम के साथ पैदा हुए हो ना, वो नाम इस्तेमाल करो, ये नाम नहीं इस्तेमाल करना। क्योंकि अभी जब मैं आपको करवा रही थी ना, मुझे प्रशांत ही सुन रहा था, प्रशांति नहीं सुन रहा था। पर जब मैंने बोला, क्योंकि मेरे को स्क्रीन के ऊपर आपका नाम जो दिख रहा है मैं वही बोलूंगी, तो अपना यहाँ पे भी नाम चेंज करो, क्योंकि वो नाम के साथ में आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप ओके उसी मैम। को, वो हाँ। मैं खुद प्रशांत, मेरा नाम प्रशांता है, तो मैं खुद प्रशांता करके मैं बोलती हूँ, लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंट में ऐसा ही रहता है, परवाह नहीं ना मैम। नहीं नहीं, देखो डॉक्यूमेंटेशन वाली एनर्जी डिफरेंट है। जब हम आपको बुला रहे अच्छा। हैं तो हम मैं तो यहाँ पे प्रशांति देख के बुला रही हूँ ना, एनर्जी चेंज है ना। फिर क्या है, ऐसा होता है कि आपके नाम को, जिस जिस जो कोई जिस नाम से किसी को बुलाता है उस टाइम उसी तरह की एनर्जी फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो वो अपना करेक्ट नाम यूज कीजिए। जैसे अब मैं, मेरे पापा ने बचपन से मेरा सरनेम नहीं लगाया था, तो ही वो सेइंग कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो मेरे को वही आदत ऐसी पड़ गई है, मैं सिर्फ अपना नाम यूज करती हूँ, आई वोंट यूज सरनेम। क्योंकि हमारे नाम के साथ में हमारी एनर्जीज कनेक्टेड है। तो अपना रियल नेम रखो, ये दूसरे नेम मत रखिए। ठीक है जी। जी, थैंक यू ओके प्रशांत। मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी को, आपको, यूनिवर्स को। थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू। जी मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। आप अपना वीडियो नहीं टर्न ऑन कर सकते जी? जी कर दिया मैम। जी जी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान के लिए। और कल भी और आज भी मेरे को ये नहीं समझ आया मैं ध्यान में हूँ कि मैं नींद में हूँ। अ, तो और आज मुझे बीच में मतलब आपकी आवाज सुनाई देती है और मैं अंदर से वो सब चीजें फील भी करती हैं, जैसे आप कहती हैं कि आप प्रेम और प्रकाश भेजो, आप ईश्वर की छवि बनो। तो मुझे लगता है जैसे मैं नींद में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और आज मुझे बीच में कृष्णा जी की छवि भी दिखी, और बीच में ऐसा दिखा कि बहुत सारा दूध गिर रहा है। अब इसका क्या मतलब मैं समझूं? अम, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, कृष्णा जी हैं, ये सभी एनर्जीज हैं। तो आप जिस जी भी एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो जब हमने कहा ना कि हमने अपने गुरुओं को बुलाना है, दिव्य शक्तियों को बुलाना है, तो जिसके साथ में आपकी सोल का सबसे डीप कनेक्शन होगा वो भी आपको आपके गुरु दिख के रूप में दिखते हैं। तो आपका कृष्ण जी के साथ में कोई कनेक्शन वैसा होगा। सेकंड चीज ये है, जो आपको दूध दिखा ना, वो आपको आपकी ही शरीर की लाइट दिखी। आप फिजिकल फॉर्म नहीं दिख रही थी, वो आपने अपने आप का स्वयं का प्रकाश दिखा, जिसको आपको लगा कि वो दूध है, वो दूध नहीं था, जो मुझे गाइडेंस अभी आ रही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जी हम बोल रहे हैं ना कि मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, तो वो जी ईश्वर जी आपका स्वयं का प्रकाश दिखा रहे थे। तो वही है कि हम वहां पे डिकोड नहीं कर पाते जी कि मैं ही हूँ या कुछ और है, क्योंकि हमने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया होता है ना, इसलिए। जी
जी जी जी। की गाइडेंस आ रही है कि उन्होंने आपको आपकी नॉन फिजिकल फॉर्म, आपकी एस्ट्रल फॉर्म दिखाई है आपको। अच्छा, जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। मैं मतलब मुझे यही समझ नहीं आता कि मतलब मेरा ध्यान हो रहा है कि मैं सो रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है। नहीं, देखो, जहां दिमाग लड़ाओगे ना वहां पे ध्यान नहीं होगा। जो अच्छा। आपके लिए है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगा। तो आपने बस उसको आनंद लेना है, हमने कोई इफ एंड बट में नहीं जाना। क्योंकि अच्छा। बाबा जी का क्या प्लान है, वो चाहते हैं हम ईश्वर तत्व से जुड़े। तो ईश्वर तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पकड़ते ही नहीं है। और जो बुद्धि जी है, क्या है कि जब से हम पैदा हुए हैं हमारे आसपास के वातावरण से हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ाई की है, तो इसलिए ये समझ भी आई है कि ये सही है, ये गलत है। तो बाबा जी कहते जी हैं इसकी वजह से ही तो तुम अभी तक अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते आ रहे हो, तुम उनके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। पर जब हम ये इन सब चीजों को छोड़ देंगे, जब मैं ये चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी, ठीक है, तब क्या होगा, तब मैं बिल्कुल प्योर हो जाऊंगी, मैं वहां पे अपना दिमाग लड़ाऊंगी ही नहीं। मेरे को तो जो अनुभव हो रहा है उसके लिए मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड शो करूंगी, अरे वाह, वाह, थैंक यू। मतलब ये तो कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप पहले से सीख गए हो तो फिर आपके पास जी और ज्यादा सीखने के लिए है नहीं, है ना। जी जी। तो वो बस आनंद की अवस्था में लो, जो हो रहा है होने दो। आप ट्रांस में जा रहे हो, आपको बाबा जी कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, पर आप अगर बुद्धि को इस्तेमाल करोगे तो फिर बुद्धि बैरियर बन जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मास्टर्स आपके मैसेज के लिए। मीना जी थैंक यू। आत्मवंदन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पिंग अस feel and spread the divine love and light. Thank you, Meena ji. And entire day you have to do the same practice wherever you are sitting. The first thing is pour your own soul with love and light before giving the love and light to others, because we forget to give love to our own authentic self. We are so much into giving love to others. So you need to be mindful first, that connect your heart center with the heart center of Mahavtar Babaji, and then connect it with the entire universe, and connect with your own self or your soul with more love and light. And before going to the bed, always send love and light to entire universe. I basically say Mother Earth, Mother Nature, and entire universe and entire humanity. Humanity covers everything. All animals, send love to everything. जब भी आपने अपना ध्यान करना है, सारा दिन में जब भी बैठते हैं, तो आपने बार बार स्वयं को वही चीज याद करानी है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ और मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। और स्वयं को प्रेम और प्रकाश पहले भेजना है। हम खुद अंदर से बहुत खाली होते हैं, हम स्वयं को प्रेम नहीं करते, इसलिए तो मेरे को मैं स्वयं को पसंद नहीं करती हूँ। तो पहले खुद को प्रेम करना है, स्वयं के अंदर प्रेम जगाना है, स्वयं के साथ में एकीकृत होना है। फिर उसके साथ में जुड़ते हुए अपने प्रेम और प्रकाश के साथ, बाबा जी के हृदय के साथ अपने हृदय को कनेक्ट करते हुए, सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ अपने हृदय को कनेक्ट करते हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड को ये ऊर्जा भेजनी है प्रेम और प्रकाश की। धरती माँ को, एक मानवता को, सभी जानवरों को, प्रकृति को, ये प्रेम आपने रोज सोने से पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और डे में भी जितनी बार भी आप कर सकते हो। और बार बार आपने स्वयं को कहना है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। आप स्वयं को बार बार ये याद करवाएं कि आप परिपूर्ण हैं। entire day tell yourself, I'm perfect, I'm perfect image of God, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। आप सब कुछ कर सकते हैं। बट वो एक स्टेप बाबा जी हमको बता रहे हैं यहाँ पे, कि बार बार आपने अपने आप को ये चीजें कहनी है, और प्रेम और प्रकाश भेजना है, और मानना भी है कि मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। थैंक यू सुजना जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच मोनिका जी। कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। कल सुबह हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और प्रकाश मेरे हृदय से आप सभी के हृदय को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।